एक ऐसा दौर था जब खालसा राज अपनी बुलंदी पर था और एक ऐसा योद्धा था जिसकी गरज से काबुल की दीवारें भी कांप उठती थीं। जी हाँ, ये कहानी है महाराजा रणजीत सिंह के सबसे जांबाज सेनापति सरदार हरि सिंह नलवा की। तो चलिए आज उस महान योद्धा की कहानी में चलते हैं जिसने अपनी बहादुरी से इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। उनका खौफ सरहदों के पार तक महसूस किया जाता था। सोचे, एक ऐसा कमांडर जिसका नाम सुनते ही दुश्मन की आधी फौज का हौसला पस्त हो जाता था। पर सवाल ये है कि ये नाम इतना बड़ा बना कैसे। आज हम उनकी पूरी कहानी को समझेंगे। कैसे एक आम लड़के से वो एक महान सेनापति बने, कैसे उन्होंने भारत की सरहदों को महफूज किया और कैसे उनका आखिरी बलिदान उन्हें हमेशा के लिए अमर कर गया। हर महान योद्धा की कहानी की एक असाधारण शुरुआत होती है ना? और सरदार हरि सिंह नलवा की कहानी तो कुछ खास ही है। साल 1791 में जन्मे हरि सिंह ने बहुत छोटी उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था, लेकिन उनकी मां ने उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों की तालीम दी। और देखिए, सिर्फ 13 साल की उम्र में वो महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में शामिल हो गए। पर असली मोड़ आया ठीक 1 साल बाद। एक ऐसी घटना घटी जिसने उनका नाम हमेशा के लिए बदल दिया। हुआ ये कि एक शिकार के दौरान एक बाघ ने सीधे महाराजा पर हमला कर दिया। तब सिर्फ 14 साल के हरि सिंह उस बाघ से भिड़ गए और अपने नंगे हाथों से उसका जबड़ा चीर डाला। इस बेमिसाल बहादुरी को देखकर महाराजा ने उन्हें नलवा की उपाधि दी, जिसका मतलब था एक ऐसा वीर जिसके पंजे बाघ जैसे हों। और ये नलवा नाम सिर्फ एक खिताब नहीं था, ये तो बस एक महान सेनापति के सफर की शुरुआत थी। आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ 16 साल की उम्र में साल 1807 में उन्हें 800 घुड़सवारों की अपनी पहली टुकड़ी की कमान मिल गई। इससे आप महाराजा के उन पर भरोसे का अंदाजा लगा सकते हैं। और हरि सिंह नलवा ने इस भरोसे को कभी टूटने नहीं दिया। 1813 में अटक की लड़ाई में अफगानों को सिंधु नदी के पार खदेड़ दिया। फिर 1818 में मुल्तान का वो किला जिसे कोई जीत नहीं सकता था, उसे अपनी तोपों से उड़ा दिया। इन जीतों के बाद उन्हें हजारा का गवर्नर बना दिया गया। लेकिन हरि सिंह नलवा की कहानी सिर्फ लड़ाइयों की नहीं है। वो एक योद्धा होने के साथ साथ एक बहुत बड़े रणनीतिकार भी थे। एक ऐसा रणनीतिकार जो सरहदों को हमेशा के लिए सुरक्षित करना चाहता था। अब इस बात को समझने के लिए खैबर दर्रे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। देखिए, सदियों से भारत पर जितने भी बड़े हमले हुए वो सब इसी रास्ते से हुए थे। ये एक तरह से भारत की सबसे कमजोर नस थी। और यहीं पर हरि सिंह नलवा की जीनियस सोच सामने आती है। वो जानते थे कि दुश्मन को बार बार हराने से अच्छा है उसे आने से ही रोक दिया जाए। उनकी रणनीति सिर्फ लड़ने की नहीं, बल्कि हमलों को हमेशा के लिए रोकने की थी। एक ऐसी सोच जो अपने वक्त से कहीं आगे थी। तो उन्होंने किया क्या? उन्होंने सरहद पर किलों की एक दीवार खड़ी कर दी, और इस दीवार का सबसे अहम किला था जमरूद का किला, ठीक खैबर दर्रे के मुहाने पर। उन्होंने पेशावर और हरिपुर जैसे शहर बसाए और उन्हें भी किलों से मजबूत किया। इतिहासकार आज इस लाइन को भारत की भूली हुई महान दीवार कहते हैं। लेकिन नलवारा सिर्फ बचाव करने वालों में से नहीं थे। उनका इरादा तो सरहद के पार दुश्मन के घर में घुसकर उसे चुनौती देना था। और यहीं से शुरू होती है उनकी सबसे बड़ी जीत की कहानी। साल 1822, जगह नौशेरा। मुकाबला ऐसा था जो नामुमकिन लगे। एक तरफ 25,000 की विशाल अफगान फौज और दूसरी तरफ हरि सिंह नलवा और उनके सिर्फ 8,000 जांबाज सिख सैनिक। लेकिन नतीजा क्या हुआ? नलवा ने अपनी बेहतरीन रणनीति के दम पर वो नामुमकिन लड़ाई जीत ली। और ये कोई मामूली जीत नहीं थी। इस एक जीत ने तो इलाके का नक्शा ही बदल दिया। इतिहास में पहली बार सिख साम्राज्य का खैबर के पार पश्तून इलाके पर कब्जा हुआ। और सुनिए, ये तो बस एक मिसाल थी। अपने पूरे करियर में उन्होंने 20 से ज्यादा बड़ी लड़ाइयां लड़ी और हार एक बार भी नहीं, कभी नहीं। वो सच में अजेय थे। पर हर महान कहानी का एक क्लाइमैक्स होता है, और हरि सिंह नलवा की जिंदगी का क्लाइमैक्स था उनका आखिरी युद्ध, जहां बहादुरी और बलिदान की एक नई मिसाल लिखी गई। तारीख थी 30 अप्रैल 1837। जगह थी जमरूद का किला, वही किला जिसे नलवा ने खुद बनवाया था। और एक बार फिर पलड़ा दुश्मन का भारी था। 30,000 अफगानों के सामने सिर्फ 7,000 सिख सैनिक। लड़ाई बहुत भयानक थी।
हरि सिंह नलवा खुद किले के गेट की हिफाजत के लिए लड़ रहे थे। तभी 2 गोलियां उनके सीने में आ लगीं। वो बुरी तरह जख्मी थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और अपने आखिरी पलों में उन्होंने अपने सैनिकों को आखिरी हुक्म दिया, एक ऐसा हुक्म जो आज भी उनकी बहादुरी की मिसाल है। उन्होंने कहा, मेरी मौत की खबर दुश्मन तक नहीं जानी चाहिए। और सैनिकों ने ठीक वैसा ही किया। उनके शरीर को किले में ऐसे खड़ा कर दिया गया मानो वो अब भी हुक्म दे रहे हों। ये देखकर दुश्मन का हौसला टूट गया, और जब तक सिख फौज की मदद पहुंची, अफगान सेना पीछे हट चुकी थी। सोचिए, एक ऐसा योद्धा जो मर कर भी अपनी आखिरी जंग जीत गया। सरदार हरि सिंह नलवा सिर्फ 46 साल की उम्र में इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी कहानी, उनकी विरासत, वो आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। वो इतिहास के अकेले ऐसे कमांडर थे जो सिख साम्राज्य के झंडे को खैबर के उस पार अफगान सरजमीन तक ले गए। आज भी पाकिस्तान का हरिपुर शहर उन्हीं के नाम पर है। और तो और, आज की भारतीय सेना भी अपने एक युद्ध टैंक और एक ब्रिगेड को नलवा नाम देकर उन्हें सलाम करती है। तो आखिर में एक सवाल उठता है, हम इतिहास के उन महान रक्षकों को कैसे याद रखते हैं जो सिर्फ सरहदें जीतते ही नहीं बल्कि उनकी हिफाजत के लिए दीवारें भी खड़ी करते हैं। सरदार हरि सिंह नलवा एक विजेता थे, लेकिन वो एक निर्माता भी थे, और शायद यही उनकी असली और सबसे बड़ी विरासत है।